नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमेशा अपने देश के लिए बहुत गर्व की बात होती है। या फिर आप हमेशा सुनते होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस देश में परीक्षण किया गया, क्रूज मिसाइल का इस देश में परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या है? अगर आप सैन्य ताकतों के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी बताइएगा। क्रूज मिसाइल तथा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करेंगे। भारत में कितने क्रूज मिसाइल है तथा कितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइल क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नियमित रूप से देखते रहिए वीडियो को। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्रूज मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से की गई थी। क्रूज मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानेंगे। क्रूज मिसाइल क्या होता है? देखिए, क्रूज मिसाइल का आकार छोटा होता है, बमों का वजन कम। देखिए, आकार छोटा होने के कारण इस पे जो हम बम इस पे रखेंगे वो छोटे आकार का होगा, यानी कि इसका आकार छोटा होता है और बमों का वजन कम होता है। इससे छुप कर भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। झाड़ियों में या फिर कहीं पेड़ पौधे झाड़ियों में इसको छुपा के रखा जा सकता है और वहीं से इसको लॉन्च किया जा सकता है, जिस वजह से सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए या फिर रडार के पकड़ में नहीं आएगा और छुप कर भी हमला कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल का आकार छोटा होने के कारण यह रडार के पकड़ से बाहर होता है, जबकि सैटेलाइट इमेज से इसे देखने में समस्या होती है। समस्या इसलिए होती है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। इसे कहीं भी छुपाकर हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसको कहीं से भी उठाकर ले जाकर लॉन्च कर सकते हैं, झाड़ियों में छुपा करके इसको लॉन्च कर सकते हैं और अपने निशाना को भेद सकता है। दूसरा है, क्रूज मिसाइल अपना ईंधन साथ लेकर चलता है तथा ऑक्सीजन हवा से लेता है। यानी कि हम सभी हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऑक्सीजन हवा से लेते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रूज मिसाइल अपना ईंधन साथ में तो ले जाता है, लेकिन वह वायुमंडल से हवा को लेता है, क्योंकि यह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है। यह क्रूज मिसाइल ऐसा मिसाइल है कि यह समांतर रूप से चलता है, इसका सटीक निशाना है तथा पृथ्वी के सतह के समांतर चलता है। यानी कि एक बार इससे निशाना फिक्स कर दिया जाए तो अपने टारगेट को भेद सकता है और पृथ्वी के समांतर चलता है। पृथ्वी का सतह है और ये इसके समांतर चलेगा, यानी कि जो निशाना इसको हम लोग फिक्स करेंगे वो टारगेट भेज सकता है। सटीक निशाना रहता है, पृथ्वी के समांतर चलता है। इतना याद रखिएगा। क्रूज मिसाइल का आकार छोटा होता है, उसमें हम लोग ज्यादा वजन का बम नहीं लगा सकते, छुपकर भी हमला कर सकता है, सैटेलाइट इमेज में देखने में समस्याएं हो सकती है। क्रूज मिसाइल अपना ईंधन साथ लेकर चलता है तथा यह ऑक्सीजन हवा से लेता है। क्रूज मिसाइल पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए कारगर है। यानी कि क्रूज मिसाइल पारंपरिक बम उसे कहते हैं जो पारंपरिक बम, यानी कि मोटार, गोला, बारूद, ये सब क्या है? ये पारंपरिक बम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पारंपरिक हथियार के अंतर्गत आते हैं। क्रूज मिसाइल में हम पारंपरिक हथियार भी यूज कर सकते हैं, परमाणु बम भी यूज कर सकते हैं। अगर परमाणु बम का वजन कम है तो हम क्रूज मिसाइल में फिक्स करके इसको कहीं अपने टारगेट को भेजना है तो क्रूज मिसाइल में हम फिक्स करके भेज सकते हैं। क्रूज मिसाइल में पारंपरिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जनरली क्रूज मिसाइल में पारंपरिक हथियार ही किया जाता है यूज, क्योंकि इसका लागत कम तथा आकार छोटा होने के कारण इनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों के साथ ज्यादा होता है। इसको समझिए फिर से। क्रूज मिसाइल, भारत में बहुत सारी क्रूज मिसाइलें हैं। क्रूज मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल है जिसका परीक्षण अभी किया गया, जिस वजह किसी कारणवश, तकनीकी खराबी के कारणवश इसको रद्द कर दिया गया। अगले वीडियो में मैं निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में बना दूंगा, एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा। अभी आप जानिए क्रूज मिसाइल होता क्या है और बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। क्रूज मिसाइल को समझिए फिर से। इनका आकार छोटा होता है। वैसे मिसाइल जिनका आकार छोटा होता है क्रूज मिसाइल कहलाते हैं, तथा उन आकार छोटा होगा तो अपने अनुसार, यानी कि अपने क्षमता के अनुसार ही बम लेकर जाएगा। इसका आकार मानकर चले 6 फीट का हो गया, 6 फीट का है, 9 मीटर का है, तो क्या होगा? वो अपने हिसाब से वजन लेकर जाएगा, जिस वजह से इसमें परमाणु बम का उपयोग बहुत कम किया जाता है। जनरली पारंपरिक बम का ही प्रयोग किया जाता है। इसका लागत कम होता है, यानी कि हम बैलिस्टिक मिसाइल जब बनाएंगे उसमें लागत ज्यादा होता है और क्रूज मिसाइल में लागत कम होता है। आकार छोटा होने के कारण इनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों के साथ ज्यादा किया जाता है। रूस की सहायता से भारत में बना ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आता है। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत का, इसका रूस के साथ मिलकर, यानी कि सहयोग से
रूसी सरकार के सहयोग से और भारत के सहयोग से बना एक ऐसा मिसाइल है जिसका तोड़ पूरे विश्व के पास नहीं है, क्योंकि क्रूज मिसाइल में पूरे विश्व में क्रूज मिसाइलों की श्रेणी में यह प्रथम स्थान आता है, क्योंकि यह जमीन से समानांतर क्रम में जाता है, रडार के पकड़ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी है कि यह 40 मीटर 50 मीटर ऊंचाई से भी अपने टारगेट को भेज सकता है। और रडार तभी पकड़ पाती है जब कोई मिसाइल ज़्यादा ऊंची पर हो, और ये क्या है, ज़्यादा ऊंचाई पर होती है। और यह 0.7 मैग यानी कि मैक MSC के स्पीड से, यानी कि मैक उसे कहते हैं कि ध्वनि की गति के साथ मैक मिसाइल चलती है, यानी कि क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति के साथ चलता है। जनरली सभी क्रूज मिसाइलें 0.7 मैक या फिर 0.8 मैक के स्पीड से चलती है, इतना याद रखिएगा। पूछता है एग्जाम में कि क्रूज मिसाइलों की गति कितनी होती है, तो आप लिखेगा कि क्रूज मिसाइलों की गति 0.7 मैक से लेकर 0.8 मैक के ऊपर ही होती है। और भारत में जितने भी क्रूज मिसाइल बने हैं सबकी गति 0.7 के ऊपर है, चाहे वो ब्रह्मोस्त्र हो चाहे निर्भय मिसाइल हो। तो क्या है, ये सब चीजें क्या है, क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मोस्त्र भी क्या है, क्रूज मिसाइल के श्रेणी में आता है। क्रूज मिसाइल का सबसे घातक मिसाइल ही है ब्रह्मोस्त्र। क्रूज मिसाइल जो के अंतर्गत जो ब्रह्मोस्त्र का निर्माण किया गया है, इसका तोड़ पूरे विश्व के किसी के पास नहीं है। अगर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस्त्र में परमाणु बम लगा करके किसी अपने टारगेट के ऊपर भेज दिया जाए तो उसको एकदम भेद के ही आएगा, उसको पूरा टारगेट को नष्ट करके आएगा, क्योंकि ये तो पहली बात रडार में पकड़ में नहीं आएगा। इसे छुप कर भी हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब क्या है, पाकिस्तान का जो बाबर मिसाइल इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का कहना है कि जो हम लोगों ने बाबर मिसाइल बनाया है वो हम लोगों ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। यानी कि उसका कहना है कि हमने जो मिसाइल बनाई है क्रूज मिसाइल अपने स्वदेशी तकनीक से बनाई है। जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है वो भी बोल रहा है कि मैं स्वदेशी तकनीक से बनाया हूँ। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का परीक्षण किया। बाबर मिसाइल क्रूज मिसाइल है और उसका कहना है कि यानी कि पाकिस्तान ने जो बाबर मिसाइल का परीक्षण किया वो स्वदेशी तकनीक से बना है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया और रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि जो बाबर मिसाइल का परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा वह चीनी क्रूज मिसाइलों का एक क्या है, वो डुप्लीकेट है, यानी कि उसके अनुसार ही बना है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको हमेशा से कहा है कि मैंने जो बाबर मिसाइल बनाई है वो अपने स्वदेशी तकनीक से बनाई है ताकि उसका विश्व में क्या हो सके, उसका नाम हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भिखारी है, भिखारी ही रहेगा। तो इसमें क्या है, ये तो हो गया क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है, किसे कहते हैं, इसकी गति कितनी होती है, भारत में कितने क्रूज मिसाइल है। देखिए भारत में बहुत सारी क्रूज मिसाइल है। निर्भय अभी इसका परीक्षण किया गया था सोमवार को, 2020 में इसका जब परीक्षण किया गया था तो किसी कारणवश इसे रद्द कर दिया गया, तकनीकी खराबी आ गई जिस वजह से इसको रद्द किया गया। निर्भय मिसाइल के बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा, नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखते रहिए। अब क्या है, अब जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, भारत में कितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं। भारत में बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पृथ्वी 1 2 3 4 जितने भी पृथ्वी के 1 2 3 4 हैं सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। सौर्य मिसाइल जिसका अभी परीक्षण किया गया था इसी महीने इसी साल, उसका मैं सौर्य मिसाइल का वीडियो बहुत पहले बना दिया हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया और उसका उद्देश्य क्या था, उसकी मारक क्षमता कितनी है, वह कितना परमाणु हथियार ले जा सकता है, इसका मैं सौर मिसाइल का वीडियो बना दिया हूं। पृथ्वी 2 का, पृथ्वी 1 2 3 4 का सबका वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे आप देखते रहिए। आइए जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल वैसा जिसका आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होगा तो जनरली उसका वजन क्या होगा, अगर आकार बड़ा होगा तो वह ज्यादा से ज्यादा बमों को ले जाने में सक्षम होगा। बैलिस्टिक मिसाइल का आकार बड़ा है तो बमों का वजन ज्यादा ले जा सकता है। रडार के पकड़ में आएगा, क्योंकि जो चीज बड़ी होती है वो तो रडार के पकड़ में आएगा। बैलिस्टिक मिसाइल जनरली ऊंचाई पे जाकर के अपने टारगेट को भेजती है, लेकिन क्रूज मिसाइल क्या होता है, पृथ्वी के समानांतर सतह पे जाकर अपने टारगेट को भेजती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वहां से अपना मिसाइल को इधर उधर करना होगा, उसके बाद रॉकेट से उसका संपर्क टूटेगा जिस वजह से गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरेगा। तो आइए समझते हैं इसको क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है कि छोड़े जाने से पहले नष्ट किया जा सकता है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल आकार बड़ा होता है,
आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, कहीं भी सैटेलाइट के माध्यम से इसे देखा जा सकता है, रडार के पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई पे जाता है, ऊंचाई पे जाने के बाद नीचे नीचे आता है, गुरुत्वीय बल जैसे जैसे लगा नीचे की तरफ आते रहता है। तो क्या होगा कि छोड़े जाने से पहले नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आप जहां लॉन्च कीजिएगा बैलिस्टिक मिसाइल को जगह भी ज्यादा चाहिए, आकार भी बड़ा है, जिस वजह से सैटेलाइटिंग इमेज में आएगा और ये रडार के पकड़ में आ जाएगा। इसमें एक क्रूज मिसाइल में क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या है, पृथ्वी की सतह के समानांतर चलता है। यह क्या होता है, कम सतह पे यानी कि पृथ्वी के सतह से कम ऊंचाई पे भी क्या कर सकता है, अपने टारगेट को भेज सकता है। लेकिन इसको अपने टारगेट को भेजने के लिए ज्यादा ऊंचाई पे जाना होगा। अपना ये क्या करता है कि अपना ईंधन साथ लेके चलता है तथा ऑक्सीजन भी साथ लेके चलता है। क्रूज मिसाइल में क्या होता था कि क्रूज मिसाइल तो अपना इंजन साथ लेके चलता था, लेकिन ऑक्सीजन वायुमंडल से लेता था। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हर चीज अपना जरूरत की चीजें पूरा करते हैं, लेकिन वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रूज मिसाइल अपना हर काम करता है। इंजन तो ईंधन अपने इंजन के माध्यम से ले जाता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो अपने वायुमंडल से ले लेता है। फिर ठीक उसी प्रकार ये बैलिस्टिक मिसाइल अपने ईंधन को लेकर साथ चलते हैं तथा ऑक्सीजन को भी साथ लेकर चलते हैं। इसमें वैसा सिस्टम नहीं है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा ऊंचाई पे जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इसको साथ में ऑक्सीजन लेकर भेजा जाता है। यानी कि ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि इसके ईंधन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो। दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने के बाद हवा में अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलता है। यानी कि जैसे मैं बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने के बाद, यानी कि जैसे यहाँ के लॉन्चिंग पैड है ये, अगर यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल अगर लॉन्च किया जा रहा है तो अगर इसको छोड़ा गया तो छोड़ने के बाद ये ऐसे आएगा, यानी कि ऐसे आएगा। अगर इसका टारगेट यहाँ है, टारगेट पहले इसमें क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में किसी भी परमाणु परीक्षण, किसी भी मिसाइल को अगर टारगेट के पास भेजना है तो उसका पहले से ही सब चीज तैयार करके रखा जाता है कि इतना दूरी पे है और हमें टारगेट को ऐसे वहां पे भेजना है। तो क्या होगा कि यहां से अगर बैलिस्टिक मिसाइल को भेजा गया तो क्या होगा, अर्धचंद्राकार के रूप में जाएगा। ये क्रूज मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल समानांतर जाएगा। जब यहां तक जाएगा तो बीच में जाता है, बीच में जाने के बाद या फिर कहीं जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसमें जो रॉकेट होते हैं इससे संपर्क जब टूटता है तो गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लगता है। आप सबको भी पता है कि जब गुरुत्वीय बल ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लगता है तो कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आना चालू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब बैलिस्टिक मिसाइल को हम छोड़ते हैं तो अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलती है, लेकिन जाने के बाद अगर यहाँ टारगेट है तो ठीक वैसे जगह पे इसके रॉकेट से हम लोग इसका संपर्क उसी समय तोड़ते हैं कि अपने दूरी को पूरा करके अपने टारगेट को भेज सके। तो यहाँ पे मानकर चले कि क्या हो गया, यहाँ पे जब ये अपना बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ पे संपर्क तोड़ लिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, तो क्या होगा, गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लगेगा, जिस वजह से यहाँ तक जाएगा और अपने टारगेट को भेज देगा। यहाँ तक तो कंट्रोल में रहेगा, यहाँ तक कंट्रोल में रहेगा कि हमें बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे नियंत्रित करना है, कहां पे ब्लास्ट करवाना है, कहां पे टारगेट को भेजना है। लेकिन संपर्क, रॉकेट से संपर्क टूटने के बाद कितना भी प्रयास कर लो वो अपने टारगेट को भेद कर ही मानेगा। इसे छोड़ने के बाद नियंत्रण से बाहर हो जाता है। जैसे ही हम बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ते हैं वो अपने संपर्क से बाहर हो जाता है। सौर मिसाइल का परीक्षण किया गया। सौर मिसाइल में अगर परमाणु बम को भर के अगर हम लॉन्च करें, लॉन्चिंग पैड से अगर इसे हम लॉन्च करते हैं किसी टारगेट के पास और उसके रॉकेट से हम संपर्क तोड़ देते हैं तो अपने टारगेट को पूरा करके आएगा। इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इतना याद रखिएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ने के बाद उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन क्रूज मिसाइल पे टारगेट तक हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादा दूरी तय नहीं करता है, ज्यादा ऊंचाई पे जाता नहीं है और पृथ्वी के सतह के समांतर गति से चलता है, जिस वजह से हम इसका पीछा करके भी वायुयान से या फिर एयरफोर्स के जहाजों से, फाइटर जेटों से हम इसका पीछा करके इसको क्या कर सकते हैं, वो अपने टारगेट से रोक सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा होता नहीं है। इसका प्रयोग यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग परमाणु बमों के लिए किया जाता है। जनरली इसको उसी उद्देश्य से बनाया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल का अगर कोई भी देश सफल परीक्षण करती है तो उसका उद्देश्य वही रहता है कि परमाणु हथियार या फिर हाइड्रोजन हथियार को ले जाए और वहां पे अपने टारगेट को भेद सके। इसका प्रयोग हमेशा परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु बमों को ले जाने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में पारंपरिक हथियारों के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, पारंपरिक हथियार किसे कहते हैं। पारंपरिक हथियार वो होता है जो जनरली होता है
जो जनरली होता है, जैसे मोटार हो गया, बारूद हो गया, गोला हो गया, ये सब क्या है, पारंपरिक हथियार है जो जनरली सामान्य लड़ाइयों में चलती रहती है। हमेशा किसी भी लड़ाई में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत खतरनाक होता है, जिस वजह से सब देश अपने वर्चस्व कायम करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का हमेशा परीक्षण करते हैं। भारत भी अभी फिलहाल कई परीक्षण किया, क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया, बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया। तो इसमें समझिए, इसका प्रयोग परमाणु बमों के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में पारंपरिक हथियारों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी फिलहाल में अभी चीन और ताइवान के बीच तनाव चल रहा है, तो चीन ने क्या किया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को ही तैनात कर दिया गया है। तैनात कर दिया है कहाँ? चीन तथा ताइवान बॉर्डर पे अपने बैलिस्टिक मिसाइल को ही तैनात किया है पारंपरिक हथियार के साथ, यानी कि उसमें गोला, बारूद, मोटार जो भी होगा, बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। इस उद्देश्य के साथ तैनात किया गया है। अगर क्रूज मिसाइल तैनात करता तो ज्यादा दूरी पे भी क्या कर सकता, वो मार नहीं सकता। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, ताइवान को पूरा चारों तरफ से कैप्चर कर सकता है। इसी उद्देश्य के साथ उसको डराने के लिए चीन ने यह चाल चली है और बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जब तैनात किया गया है तो इसमें पारंपरिक हथियार है कि परमाणु बम है, इसको कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि चाइना है, इसका चाल कोई समझ नहीं पाता है। तो ठीक उसी तरह ये लोग ठीक आप लोग समझ गए क्रूज मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा। बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत भारत के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल क्या है, इसके बारे में नियमित रूप से मैं वीडियो बनाते रहूंगा। इकोनॉमिक्स क्लासेस में इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहूंगा, साथ साथ मिसाइलों के बारे में भी मैं बताते रहूंगा। देखते रहिए हमारे चैनल को नियमित रूप से। जय हिंद, जय भारत।